दोस्तों, सूर्य जो नवग्रहों के राजा हैं, अभी तक यहाँ मीन राशि में शनि और मंगल के साथ बैठे थे। इससे पूर्व ये यहाँ पे राहु के साथ बैठे थे कुंभ राशि में। यहाँ बोले तो ये मेष राशि है और मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पहले से बैठे हुए शनिदेव नहीं हैं। शनिदेव अंधेरे के कारक हैं और सूर्यदेव उजाले के कारक हैं। सूर्यदेव पूर्व दिशा के मालिक हैं। वो कविता जो बचपन में सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन की है, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कहने का मतलब है कि सारे दुनिया में वो स्वर्णिम लाइट फैल जाता है, वो सुनहरी प्रकाश फैल जाती है, अंधेरा तिमिर गायब हो जाता है। ऐसे में दोस्त, जब मेष राशि में सूर्यदेव का पदार्पण हो जाएगा 14 तारीख सुबह 9 बजे के आसपास, तो पूरी धरती की जीवनचर्या में एक जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की तकदीर खुलेगी। 5 राशियां वास्तव में विनर साबित हो जाएंगी। बाकी राशियों के लिए भी कोई बुरा परिणाम नहीं है। हाँ, मैं 1 बाय 1 आपको चीजें बताते जा रहा हूं जिसमें आप आखिरी तक बने रहें और अपने राशि को समझ लें। लेकिन अगर मैं बात सूर्य के इस राशि परिवर्तन मेष राशि की करूं, जो कि 14 अप्रैल 2026 को घटित होने वाला है, सूर्यदेव को 2 और मित्र बंधुओं का साथ मिलेगा और 2 खास योग का निर्माण होगा। अब दोस्त, अगर आप गौर करके देखें, जब सूर्यदेव मीन राशि से निकल के मेष राशि में 14 अप्रैल 2026 को एंटर करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे शुक्रदेव विद्यमान रहेंगे, विराजमान रहेंगे। ये वास्तव में एक युग्म बनाएगा। इसको आप शुक्रादित्य योग बोल सकते हैं। बड़ा ही सुखदायक, लग्जरी का प्रदाता ये टाइम फ्रेम बहुत सारे राशियों के लिए लगभग 5 दिन रहेगा। उसके बाद 19 तारीख को शुक्रदेव यहाँ से निकल के यहाँ चले आएंगे अपने खुद के राशि में। फॉर्चुनेटली तभी पीछे से 30 तारीख को बुध देव जो यहाँ मीन राशि में हैं, ये निकल के यहाँ आ जाएंगे और यहाँ 30 अप्रैल से लेकर के पूरे 5 मई तक सूर्यदेव का संग देंगे और ऐसे में बुधादित्य योग का फॉर्मेशन होएगा। ये योग भी पर्याप्त सुख, आनंद, धन, भोग, विलास हर चीज को देने वाला होता है। इन्हीं बातों को अब विस्तार से हर राशि के ऊपर बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए और समझते चले जाइए और आप अपनी राशि को अच्छे से समझिए। कई दफा कई लोगों के पास 2-2, 3-3 राशियां होती हैं। कई लोग चंद्र राशि से देखते हैं, जो कि सबसे सटीक है। कुछ लोग लग्न से देखते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। और कुछ लोग सूर्य राशि से देखते हैं। आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, ये बहुत ही लाजवाब घटनाक्रम है जो अभी 5 राशियों के ऊपर तो अमृत वर्षा करने वाली है। बाकी राशियों में कुछ कम कुछ ज्यादा प्रभाव गिरेगा। मैं आपको पॉइंट वाइज हाईलाइट करूंगा कि कौन सी राशि इसमें विनर है। जिसमें अगर सबसे पहले बात की जाए मेष राशि वालों की, कारण कि सूर्यदेव मेष राशि में प्रविष्ट हो गए और ऐसे में ये राशि उच्च की हो जाती है। अगर मेष आपका लग्न है, मेष आपकी राशि है, ये उच्च का हो गया। परिणाम क्या होगा आपको ये समझना पड़ेगा कि सूर्यदेव आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं। विद्या, बुद्धि, प्यार, मोहब्बत, संतान, पूर्व जन्म के पुण्य, धन, हर चीज के प्रदाता हैं। ये आपकी जिंदगी में एक सुनहरी चमक बिखेर देंगे। ये इस वक्त को आप सालों याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आपने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करना है। मेष राशि वालों, आपके लिए इससे अच्छा वक्त बहुत कम आता है। सूर्यदेव के इस ट्रांजिट से आपकी राशि में एक जबरदस्त जाज्वल्यता उत्पन्न होगी। आपकी पर्सनैलिटी समाज के शीर्ष पे छा जाएगी। ऐसे में एरिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जहां मान सम्मान की वृद्धि होगी, समाज में अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, वहीं धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज वास्तव में मेष राशि वालों को प्राप्त हो जाएगी। इस दरमियान ये टाइम फ्रेम पूरे 1 महीने का होगा। ये जरूर है कि आपकी जन्म पत्रिका में भी सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी इस ट्रांजिट का बेस्ट बेनिफिट आप
उठा पाएंगे। अतः मेष राशि वालों को 9 अंक मिलते हैं सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन के फायदे में। अब वृषभ राशि, अगर वृषभ राशि वालों की कुंडली देखेंगे तो वृषभ राशि यहाँ है और यहां से अगर यहां गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि आपके 12वें भाव में सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं। फॉर्चुनेटली आपके लग्न लॉर्ड भी 12वें भाव में बैठे थे यहां, और ऐसी स्थिति में शुरुआती 5 दिन यानी कि 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 18 अप्रैल 2026 तक, ये कालखंड के अलावे भी जो बाकी का 1 महीना है यानी कि पुनः 13 मई तक, ये टाइम फ्रेम आपके द्वादश भाव को उच्च का कर दे रहा है। ये कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा अगर द्वादश भाव उच्च का हो जाए तो। ऐसे में वो मित्र बंधु जो विदेश यात्रा संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, ये ठीक है। जिनके बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हैं उनको भी बड़ा ही अच्छा लाभ मिलेगा। 30 अप्रैल से 13 मई तक प्रचुर मात्रा में धन की आमदनी होगी, लेकिन व्यय भी होगा। इन सबको संभालने की जरूरत है और ऐसी स्थिति में आप कर्ज में ना फंसें। और इसलिए अगर आपकी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां अप हो जाती हैं, पांव से संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, आपकी नींद की समस्या बढ़ जाती है, तो आपने भगवान सूर्य को नित्य किसी भी रविवार से शुरू करके अर्घ्य देना है। ये कार्य आप तांबे के लोटे से कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा उपयुक्त कार्य है वो है गाय को पहली रोटी खिलाना। ऐसा करने से भी आप इस कालखंड में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचे रह जाएंगे। अगर ये उपाय आपने किया तो आप कोर्ट कचहरी संबंधी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी। मन मुताबिक ट्रांसफर या पोस्टिंग चाह रहे थे तो उसकी संभावना भी बहुत अधिक है। फिर भी सूर्यदेव के इस ट्रांजिट से वृषभ राशि वालों को मिलते हैं सिर्फ 4 पॉइंट। अगली राशि है मिथुन राशि। वास्तव में मिथुन राशि वालों के सूर्यदेव तृतीयेश होते हैं, जो कि विद्या, कॉन्फिडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब के लॉर्ड हैं, सफलता और सक्सेस के लॉर्ड हैं, आपकी इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेबिलिटी के लॉर्ड हैं। उनका उच्च का हो जाना आपके एकादश भाव में वास्तव में बड़ा ही अच्छा सुयोग लेके आ रहा है। ऐसे में मिथुन राशि वालों को पर्याप्त लाभ होगा, कारण आपका लाभ भाव उच्च का हो गया है और धन की आमदनी बहुतायत में होएगी। संग ही आपको आपके मित्र बंधुओं का सपोर्ट मिलेगा। आपकी एग्जामिनेशंस अच्छी जाएंगी। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो उसमें बहुत अच्छी सफलता की संभावना है। फिर भी अपनी बुद्धि को चौकन्ना रखें, मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा। विद्यार्थियों के लिए अगर पढ़ाई में ध्यान दिया तो आने वाला समय बहुत ही लाजवाब दिखेगा। आपकी राशि को मिलते हैं 5 पॉइंट। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके द्वितीय धनेश हैं, आपके चेहरे के, आपके बात के, आपके प्रेजेंटेशन के लॉर्ड हैं, आपके बोलचाल के कारक हैं। ऐसे में इनका उच्च का हो जाना आपके 10वें भाव में इस बात का द्योतक है कि आप कर्म स्थान पे बड़े ही सिंसियर, बड़े ही रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि आने वाले टाइम में कर्क राशि वालों को एक जबरदस्त प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो मित्र बंधु जो जॉब का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति की संभावना है। आपको अप्राइजल्स की भी प्राप्ति हो सकती है। बस आपने अपने कर्म को थोड़ा सा और इनहैंस करना है, अपनी जिम्मेवारियों का वहन करना है, कारण कि आप पे वर्कलोड बढ़ने वाला है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी की चमक कार्य क्षेत्र में हीरे की तरह दिखाई पड़ेगी। ऐसे में आपके पिता, आपके बॉस आपसे अति प्रसन्न रहेंगे और इसलिए ये टाइम फ्रेम जो कि 13 अप्रैल 2026 से लेकर के 13 मई 2026 तक का है, कर्क राशि वालों को मिलते हैं 9 नंबर। अब अगली राशि है सिंह राशि। लियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एरिस में भगवान सूर्य का उच्च का हो जाना वास्तव में आपके लग्नेश का 9वें भाव में उच्च का हो जाना, अगर यहां से गिनेंगे तो ये 9वां भाव आएगा और इस भाव में यहाँ पे भगवान सूर्य उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य, इन 2 चीजों में जबरदस्त सुधार देखी जाएगी। आपके स्वास्थ्य में बड़ी से बड़ी परेशानी जो अभी तक चल रही थी, बीमारियां चल रही थी, सब छट जाएंगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक लाजवाब चमक देखी जाएगी। संग ही आपके भाग्य के रुके हुए चक्के घूमने लग जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। धन, लाभ, कर्म और प्रमोशंस, ये सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। सिलसिला तो 13 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। परिणाम आपको 30 अप्रैल से
13 मई के बीच प्राप्त होने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में लियो ज़ोडिएक साइन वालों को सूर्य देव के इस ट्रांजिट से मिलते हैं 9 अंक। अब मित्र, अगला नंबर है कन्या राशि का। वास्तव में अगर गौर करके देखें तो कन्या राशि वालों के लिए भगवान सूर्य सिंह राशि के लॉर्ड जो कि द्वादशेष हैं, आपके अष्टम भाव में जाकर के अष्टम भाव को उच्च का कर देते हैं। यहां से गिनेंगे तो ये अष्टम भाव पड़ेगा, और ऐसे में अष्टम भाव का उच्च का हो जाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप के धन संपत्ति की विवाद, जो कि पैतृक संपत्तियों की विवाद थी, उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाएगी, ससुराल से भी कुछ संपत्तियों की प्राप्ति हो सकती है, फिर भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति शुक्रदेव और बुधदेव के कारण हो जाएगा। ऐसे में अगर आप स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान गणेश को 3 दुर्बा किसी भी बुधवार से नित्य चढ़ाना। अगर कर सकें तो गाय को हरा चारा खिलाइए। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से बचिए, यौन रोगों से सावधान रहिए। कन्या राशि वालों को सूर्य देव के मेष राशि में उच्च के हो जाने से मिलते हैं 3 पॉइंट। अब मित्र, अगली राशि तुला राशि। वास्तव में तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव जो कि लाभेश हैं, आपके सप्तम भाव में जाकर के उच्च के हो गए हैं। ऐसे में आपको व्यापार से जबरदस्त लाभ की संभावना है। सिर्फ व्यापार ना कहें तो बेहतर है, वास्तव में आपके कार्यकलाप से, आपकी समझदारी से, आपके जॉब से भी आप बहुत अच्छा धनोपार्जन करेंगे। संग ही आपके प्रमोशंस के अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। बस जो सावधानी बरतनी है वो आपको आपके स्पाउस के साथ बरतनी है। संगी आपको आपके पार्टनरशिप में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेके आना है, अन्यथा व्यापार में कुछ उठापटक भी हो सकता है। साझेदारी से जुड़ी चीजों में बड़प्पन दिखाने की कोशिश ना करें। संगी आपको अपने स्वास्थ्य की केयर करनी अत्यधिक जरूरी है, कारण यहाँ बैठे सूर्यदेव आपके राशि को या लग्न को नीच की दृष्टि से देखते हैं। परिणाम स्वास्थ्य में खराबियां देखी जा सकती हैं। अगर ऐसा दिख जाए तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से सूर्योदय समकाल अर्घ देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बच के निकल जाएंगे और साझेदारी के डिस्प्यूट से बाहर हो जाएंगे। स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ऐसे में तुला राशि वालों को मिलते हैं 6 पॉइंट। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये ट्रांजिट जो भगवान सूर्य का मेष राशि में हो रहा है, बड़ा ही लाजवाब प्रभाव लेके आ रहा है। कारण आपके सूर्यदेव दशमेश हैं, कर्म भाव के मालिक हैं। यहां से अगर गिनेंगे इस जगह से तो ये जो जगह आएगा ये भाव दशम होगा, और दशमेश का 6ठे भाव में यानी कि जॉब के भाव में, कर्म के भाव में, जिम्मेवारियों के भाव में जाकर के उच्च का हो जाना उन मित्र बंधुओं के लिए वरदान साबित होगा जो जॉब की तलाश में थे। जबरदस्त तरीके से आपके कर्म में सुधार देखी जाएगी। आपकी डेली शेड्यूल बहुत ही सध जाएगी। हर मिनट सेकंड का काउंट आपके पास होएगा। इतने बिजी हो जाएंगे आप। इतना ही नहीं है, वास्तव में आप इस समय में इतने कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कि दुश्मनों पे बहुत भारी पड़ेंगे। अवार्ड्स की प्राप्ति होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति होएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और सूर्यदेव आपके जन्म पत्रिका में अच्छे बैठे हैं तो ये टाइम गवर्नमेंट जॉब के प्राप्ति का है। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटों से आपको निजात मिलेगा, और अगर आप कर्ज लेना चाह रहे थे तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सन ट्रांजिट अप्रैल 2026 के तहत आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। धनु राशि, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों को सूर्य के इस गोचर का लाजवाब प्रभाव मिलने वाला है। कारण कि सूर्यदेव जो कि आपके भाग्येश हैं, अगर यहां से गिनेंगे तो आपके 9वें भाव के स्वामी मिलेंगे वो, और अभी वो आपके 5वें भाव में जाकर के 5वें भाव को उच्च का बना रहे हैं। परिणाम ये होगा कि आपको प्यार, मोहब्बत, संतान, पूर्व जन्म के पुण्य, शादी ब्याह, हर चीज की प्राप्ति, जो चाह लेंगे उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते आपको चाहनी है। ऐसे में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी।
भाग्य का चक्का तेजी से घूमेगा और प्रचुर धन की प्राप्ति होगी अगर आप व्यापार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों को सूर्य के इस ट्रांजिट से मिलते हैं 8 अंक। मकर राशि या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए सूर्य देव वास्तव में अष्टमेश होते हैं। यहां से अगर गिनेंगे तो ये हाउस 8th आएगा। ऐसे में अष्टमेश का आपके चतुर्थ भाव में जाकर के उच्च का हो जाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है दोस्त। फिर भी ये जरूर है कि कुछ मामलों में आपको बहुत फ्रूटफुल आउटपुट मिलेंगे, जिसमें पहला है कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति फंसी हुई थी, कुछ लाभ के सीन वहां बनेंगे जिससे आपका मन आनंद हो जाएगा। हृदय इस वक्त बहुत ही आनंद में रहेगा, फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटें दिखाई पड़ेंगी। खास करके अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो एक बात फिर भी कहूंगा कि आपके लिए मकर राशि वालों घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का बड़ा ही अच्छा सुयोग है। अगर आपने चाह लिया तो आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसी हालत में आपके मान सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। संग ही रुका हुआ कोई कार्य जिसके पीछे बहुत दिनों से परेशान थे, खास करके सरकारी कार्य, अचानक से चक्का घूम जाएगा और सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे में मकर राशि वालों को मिलते हैं 5 पॉइंट। अब मित्र एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सूर्य देव जो आपके सप्तमेश हुआ करते हैं, अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो देखेंगे ये सप्तम भाव है और सप्तमेश का आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में जाकर के उच्च का हो जाना इस बात का द्योतक है कि अभी आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने वाले हैं आप, जो कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आपके कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोलने वाली है। ऐसे में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, पारिवारिक स्नेह बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से बचें। अभी सूर्यदेव 13 अप्रैल को यहां से यहां शिफ्ट कर गए और यहां बैठे शनिदेव के संग जब वो थे तो आपके शनि की 7.5 में भी उतार चढ़ाव दिखाई और संगी आपके धन में भी उतार चढ़ाव दिखा। अब वो चीजें वापस से रिस्टोर हो रही हैं और व्यापार एक जबरदस्त टेक ऑफ ले रहा है। फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आपको अगर भाग्य का और साथ चाहिए तो ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ दें। यहाँ सूर्यदेव के साथ बुध और शुक्र के बैठने से आपके जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव अभी आपको दिखाई पड़ने वाले हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों को मिलते हैं 10 में से 6 पॉइंट्स। मीन राशि पीसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए सूर्यदेव का मेष राशि में गोचर बड़ा ही स्पेशल प्रभाव लेके आ रहा है। कारण सूर्यदेव आपके षष्ठेश हैं। आपके डेली रूटीन कंपटीशन, जिम्मेवारियों और डे बाय डे एक्टिविटीज के लॉर्ड हैं वो, उनका आपके द्वितीय भाव में जाके उच्च का हो जाना। यहां से अगर देखते हैं तो आपकी ये द्वितीय भाव है और ऐसे मेष राशि में सूर्य देव का उच्च का हो जाना आपके धन में जबरदस्त उछाल लेके आएगा और ये उछाल आप अपनी कॉम्पिटिशन से लेके आएंगे। आपको टेक्निक्स पता होंगी कि क्या करने से क्या हो जाता है। ऐसे में आपको हो सकता है कई सारे सरकारी अनुबंध मिल जाएं जिससे कि बड़े धन की प्राप्ति हो जाए। गवर्नमेंट अफसरों से संलग्नता से, संलिप्तता से भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भी जो आपके लिए खास हिदायत है वो है आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, संग ही आपके बोलचाल में बहुत केयरफुल रहना। यहाँ बैठे सूर्यदेव आदमी को कड़वा बोलने पे फोर्स करते हैं। आंखें और भौं तनी हुई होती हैं। इसका परिणाम आगे वाला भी भांफ लेता है कई दफे और आपके बनते हुए कार्य खराब हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी भी तरह की दिक्कत सामने आए, खास करके आपके जॉब से संबंधित, तो आपने भगवान सूर्य को रक्त चंदन मिला करके सुबह सुबह सूर्योदय समकाल स्नानोपरांत अर्घ देने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो वो मित्र बंधु जो वास्तव में अच्छे जॉब की तलाश कर रहे थे, लाजवाब बड़े पैकेज के जॉब की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा दिखता है। मैं फिर बोलता हूं, स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसी हालत में मीन राशि वालों को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। मैं फिर बोल रहा हूं मित्र की ये सारी बातें का सर्वोत्तम परिणाम तभी प्राप्त होगा अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अच्छे स्थान पे स्थापित होंगे। मुझे नहीं पता वास्तव में इनकी स्थिति क्या है आपकी जन्म पत्रिका में। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कमेंट में डालिए। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।